ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नहीं, बाहर भी नहीं निकलती थी, खाली ऊपर ही रहती थी। वो छत्ते पर खाली रहती थी, बाहर भी नहीं आती है, खाली घर में रहती है वो बेचारी। देखो, ये तो गलत बात हुआ ना, इसमें सरकार को ऑप्शन उठाना चाहिए, ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। कल तो निकल भी नहीं रहे थे, कोई आस पड़ोस के लोग निकल भी नहीं निकले में तो बस 1-2 घंटे बस जो थे उसके बाद तो निकलना भी बंद होते, खाली खाली दिख रहा था बिल्कुल। कितना दर्दनाक घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला की गला रेत कर उनका पति हत्या कर देता है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्योंकि इस कलयुग में माना जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वही एक ऐसा रिश्ता है जिसको सातों जन्म तक निभाने का वादा एक दूसरे से किया जाता है। और उस पति पत्नी के अंदर जब बात इतनी बढ़ जाए, इतना विवाद इतना बढ़ जाए कि उसको लेकर कोई एक दूसरे पे जो है हत्या कर दी जाए उसकी, तो मैं अभी जो है नगली बिहार में मौजूद हूँ, नगली बिहार एक्सटेंशन में। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये 3 मंजिला मकान, इसके 3rd फ्लोर पर 29 तारीख को पुलिस को एक कॉल आती है, दिल्ली पुलिस को, जिसमें ये बात कही जाती है कि एक कमरे के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि महिला की लाश जो है खून से लथपथ थी। उसका गला जो है बताया जा रहा है कटा हुआ था, धारदार हथियार से चाकू भी पास में पड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो उसको जानकारी जुटाई तो उसे पता लगा कि ये जो मकान है पूरा 3rd फ्लोर जो है पूरे किराएदारों को दिया गया था, और उसके 3rd फ्लोर पर पति पत्नी रहा करते थे। और महिला की उम्र जो है 26 वर्ष बताई जा रही है और रानी उनका नाम बताया जा रहा है। उसके बाद उनका पति जो अशोक है, किसी बात को लेकर विवाद होता है और सुबह 4 से 5 बजे के आसपास जो है महिला की गला रेत कर उनका पति हत्या कर देता है। तो इस कलयुग में जिस तरह से पति पत्नी का रिश्ते को ये कहा जाता है कि 7 जन्मों तक चलने की वो दोनों कसम खाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरह की घटना सामने आना दिल्ली में निश्चित रूप से कानून का खौफ कितना है वो साफ तौर से दिखाता है कि कानून का नाम मात्र लोगों के अंदर खौफ रह गया है। कोई भी किसी भी वक्त किसी की भी हत्या दिल्ली के अंदर इन दिनों कर दे रहा है। मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहूँगा, ये जो है अभी पुलिस ने मार्क कर रखा है यहाँ पर चौक से पुलिस स्टेशन, और इसके बाद डेट और 3rd फ्लोर जो क्राइम सीन 3rd फ्लोर है उसको पुलिस ने बाकायदा मार्क कर रखा है। आसपास के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, कुछ लोग तो बोलने बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना जब आस पड़ोस में हो जाती है तो निश्चित रूप से लोग डरते हैं और बोलने से कतराते हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग आसपास रहते हैं। आंटी, कब पता लगा आपको यहाँ पे ऐसा हो गया? हम तो नहीं थे भैया, हम यहाँ नहीं थे। इस तरह घटना हो रही है आसपास, पति ने जो है पत्नी को मार दिया, कहीं ना कहीं रिश्ते को तार तार किया है उसने। देखो, ये तो गलत बात हुआ ना, इसमें सरकार को ऑप्शन उठाना चाहिए, ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। अभी आस पड़ोस में ऐसा हो गया, डर लग रहा है थोड़ा बहुत? डर तो लगेगा, किसी को भी डर लग सकता है। पता था कुछ कि कैसे रहते हैं, क्या था? लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था, 15-20 दिन से रह रही थी। पता लग रहा है दिल्ली पुलिस का कोई असर नहीं है लोगों पे। अब देखिए, असर अपराधियों का हौसला इस तरह बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब चीज पे जाकर के थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। भैया, ये जो आप इधर ही बगल में रहते हो क्या गली में? मैं नहीं रहता हूँ, 2-4 घर छोड़ के। तो कब पता लगा किस तरह की घटना हो गई आपके पड़ोस में? ये तो हम सुबह सुबह उठे तो पता चला था। आज सुबह? नहीं, कल सुबह। कल सुबह? हाँ, कल घटना हुई थी। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी और ले गए थे। बता तो रहे थे कि 4 बजे आई थी पुलिस सुबह सुबह। मकान वाले के पास 4 बजे ही फोन किया था, शायद उनका किराए पे रहते हैं ना यहाँ पे, 2-3 करोड़ पे किराया लगा हुआ है। मौके से पति फरार था क्या? हाँ, पति फरार था। भैया अभी फोटो भी दिखा रहे थे कि किस तरह से जो महिला की मृत्यु हुई है, किस तरह से गला रेत कर रखा है, उसको रूम में छोड़ रखा है। और जिस तरह आंटी ने कहा कि क्या लगता है इस आस पड़ोस में इस तरह की घटना होना, दिल्ली पुलिस का खौफ नहीं है क्या लोगों के अंदर? पूरा दहशत में जी रहे हैं यहाँ पे। कल तो निकल भी नहीं रहे थे, कोई आस पड़ोस के लोग निकल भी नहीं निकले में तो बस 1-2 घंटे बस जो थे उसके बाद तो निकलना भी बंद होते, खाली खाली दिख रहा था बिल्कुल। इतना दर्दनाक घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी रिश्ता बनाता है, चाहे पति हो पत्नी हो, ये भी तो है कि मकान मालिक बगैर डॉक्यूमेंट के लिए रहने देते हैं, भैया पति है कि पत्नी है, और वो कहते हैं उनके पास कुछ है ही नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्री है मकान वाले को? पता नहीं भैया, जैसे जैसे आपने सुनी है वैसे वैसे बता रहा हूँ। 7 जन्मों का मतलब सफर था। और इस तरह ऐसे नहीं करना चाहिए जी। अंकल जी, कब आपको पता लगा कि इस तरह की घटना आपके पड़ोस में? सुबह। कल सुबह? कब पता लगा? जब पुलिस आ गई थी तब पता लगा? पुलिस आई थी जब पता लगा, उससे पहले नहीं पता? 6 बजे आदमी उठता है, पुलिस आ गई थी
तब हम लोग पता लगा। क्या लग रहा है अभी नए थे क्या ये लोग दंपति? 15-20 साल से है अभी, कोई जानता भी कौन रहता कौन नहीं। और 15-20 दिन हुआ 15-20 दिन हुआ। बस। क्या लग रहा है इस तरह रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है? कहीं ना लोग अब क्या है, कैसे आदमी से कैसे, तो मकान मालिक ही बताएगा ना। वो तो नजदीकी होती तो पता लगता नहीं कैसा आदमी है कौन सा है, समझे। तो मकान मालिक जानता है कैसे आदमी को देता है कैसे नहीं, उसके ऊपर निर्भर है ना। क्या लग रहा है भैया दिल्ली पुलिस का जिस तरह कार्रवाई है, लोगों के अंदर के खौफ खत्म हो गया क्या दिल्ली पुलिस का, इस तरह मार मुर के चले जाते हैं लोग? नहीं, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि उसमें दिल्ली पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट क्राइम होने के बाद उस पर एक्शन ले, ताकि लोगों को रहे कि हाँ कुछ क्राइम करूं तो मुझे सज़ा मिलेगी। मौके पर पुलिस आ गई थी? हाँ, मकान मालिक आया था, उसके बाद पुलिस आ गई, फिर जो प्रोसीजर हुआ उन्होंने आगे प्रोसीड किया। 15-20 दिन ही हुए हैं उनको आए हुए, लोग जैसा बता रहे हैं, और वेरिफिकेशन थी नहीं थी क्या थी वो पता नहीं, लेकिन दूसरे फ्लोर पे जो रह रहा था किराएदार, उसने कहीं सूचना दी मकान मालिक को। उसके बाद मकान मालिक आता है और उसने पुलिस को कॉल करके सूचना दी है। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस क्राइम सीन पर पहुँचती है और पूरे बिल्डिंग को अभी फ़िलहाल में जो है बंद कर दिया गया है। अभी शायद एक किराएदार रह रहा है, एक अकेला आदमी है, परंतु लोग यही पूछ रहे हैं कि मकान मालिक को जांच पड़ताल करके इस तरह के लोगों को रखना चाहिए कि इस तरह की मर्मम हत्या दोबारा इस इलाके के अंदर ना हो। पहले भी इस एरिया में इस तरह की घटना कोई घटित हुई है क्या? हाँ, पहले इस तरह की घटना नहीं हुई? पहले बार हुआ है जी। अभी क्या आप लोगों ने कभी देखा उनको आपस में? नहीं, हम तो शकल भी नहीं देखा था हमने नहीं। जी, पतली थी, ऐसे ही दरवाजे पर से लग रही थी। हाँ, पतली सी थी। जब भी पतली सी थी और कपड़ा उपड़ा डालने जाओ तो सामने से दिखती थी। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं उधर रहती, किराया पर रहती हूँ मैं। आप भी किराए पे रहते हैं? मैं भी किराया पर रहती कैसा देखने में क्या बिहेवियर लगता था? कभी आदमी को देखा आप? हूँ। नहीं, उसका आदमी को मैंने नहीं देखा था, आदमी को कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा था। जी। मैं इसका सिर्फ वही बाहर आती थी? नहीं, बाहर भी नहीं निकलती थी, खाली ऊपर ही रहती थी। वो छत्ते पर खाली रहती थी, बाहर भी नहीं आती है, खाली घर में रहती है बेचारी। समझ कितना 15-20 दिन हुआ था? पता नहीं हमको, हम तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ ना, मैं घरे में रहती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ। तो जिस तरह लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर वो महिला जो है ऊपर से झांकती थी बस, और बाहर कभी वो नीचे लोगों को दिखाई नहीं दी, इससे ज़्यादा लोग जानते नहीं है कि किस तरह का बिहेवियर था और क्या ऐसी बातचीत हुई उस दिन उस रात को कि सुबह इस तरह मर्मम हत्या जो है कर दी जाती है। लगातार हम इस तरह की जो खबरें हैं वो आपको दिखाते रहते हैं, और आपके क्षेत्र में अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क अवश्य करिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा।